तो आज हम पढ़ेंगे गति। गति आपको क्लास 7वीं, 9वीं एवं 11वीं में भी पढ़ना होगा। गति आपको 11वीं में कैनामेटिक्स 1D, कैनामेटिक्स 2D एवं हार्मोनिक मोशन यानी कि 40% गति लगभग आपको 11वीं में पढ़ना होगा। तो चलिए हम आज गति स्टार्ट करेंगे। हम बता दें कि गति को आपको हम 6 लेक्चर में पढ़ाएंगे, जिसमें फर्स्ट 3 लेक्चर जो होगा वो आपका थ्योरी बेस होगा और सेकेंड 3 लेक्चर न्यूमेरिकल बेस सिर्फ क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, ठीक है। आप वहाँ से इसका प्रैक्टिस करें और यहाँ पर आप आके सोल्यूशन देखें। तो चलिए गति स्टार्ट करते हैं। जैसे कि जानते हैं, मेरा नाम राजेश कुमार है और मैं इस चैनल पर फिजिक्स और मैथ का टीचर हूँ। तो चलिए, यदि आपको किसी प्रकार की क्वेश्चन का दिक्कत हो तो इस चैनल पर जरूर भेजिएगा। चलिए, गति क्या है जरा आप सोचिए। अपने आसपास के वस्तुओं को देखिए और समझिए कि कोई वस्तु विरामावस्था में रहता है, यानी कि स्थान में परिवर्तित नहीं करता है। कोई वस्तु जो गति करता है, जैसे कि आपकी घर का दीवार, ठीक ना, वो क्या है, विरामावस्था में है। और जैसी चलती हुई कार क्या है, गति अवस्था में। यही है गति एवं विरामावस्था, ठीक ना। जरा आप सोचिए कि कोई कार यदि सड़क पर चल रहा है, माना कि कोई कार चल रहा है, ठीक ना, तो उसमें क्या होगा, वह कार द्वारा कुछ डिस्टेंस, दूरी, विस्थापन, उसका कुछ त्वरण होगा, कुछ औसत चाल होगा। तो यही सब हम गति में पढ़ेंगे और इसके बेस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। गति क्या है? गति है यदि किसी वस्तु की पोजीशन अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी समय अंतराल में परिवर्तित हो, वह गति कहलाता है। वह क्या कहलाता है? गति। यानी कोई भी वस्तु हो जो समय अंतराल में अपने स्थान में परिवर्तित हो, ठीक ना, समय अंतराल में परिवर्तित हो, लेकिन किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा भी होना चाहिए। जैसे कि आप ट्रेन में बैठे हैं, ठीक ना, और बाहर में एक स्टेशन पर एक आदमी खड़ा है, उसकी नज़र में आप गति में होंगे, ठीक ना। आप ट्रेन में बैठे हैं माना कि, तो उसकी नज़र में जो स्टेशन है आप गति में होंगे, लेकिन जो आदमी ट्रेन में बैठे हैं उसके नज़र में वो आदमी खुद क्या होगा, विरामावस्था में, कि तो मैं बैठा हूँ, ठीक ना। लेकिन जो स्टेशन पर है व्यक्ति, उसकी अपेक्षा में तो क्या होगा, गति में होगा वो, ठीक ना। तो क्या है कि गति और विराम दोनों अपेक्षित, रिलेटिव है, ऑब्जर्वर पर निर्भर करता है, कौन देखता है उस पर निर्भर करता है, ठीक ना। जैसे कि आप कार में बैठे हैं, ठीक ना, तो आप कार के खिड़की से बाहर देखिएगा तो आपको वस्तु पीछे आते हुए दिखाई देगा, तो आपको लगेगा कि वो वस्तु गति कर रहा है, लेकिन नहीं, आपको लगेगा कि वो वस्तु गति कर रहा है। और जो व्यक्ति बाहर में है, कार के बाहर, उसको लगेगा कि आप गति कर रहे हैं। यानी कि गति और विरामा दोनों क्या है, अपेक्षित, एक दूसरे के रिलेटिव है। और इनके कई प्रकार होते हैं, जैसे रेखिक गति, वृत्तीय गति और डोलनी गति। इसके अलावा भी प्रकार होते हैं, तो हम लोग आज 3 चर्चा करेंगे। तो पहला है रेखीय गति। रेखीय गति वो होता है जो एक सीधी सरल रेखा में गमन करे। जैसे आप सुने होंगे कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है, तो क्या हुआ, एक रेखीय गति, ठीक ना। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, क्या हुआ, रेखीय गति। कब होगा, जब उसके रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट को, यानी कोई वस्तु को नहीं रखा जाए। नहीं तो यदि कोई वस्तु को हम उसके सामने में रख देंगे तो क्या होगा, टकराएगा। वस्तु पर भी निर्भर है कि वस्तु यदि कमजोर होगा तो आर पार करके निकल जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सब क्या हुआ। देखिए, वित्तीय गति क्या है, सर्कुलर मोशन। ये आपको 11वीं में भी पढ़ना होगा। सर्कुलर मोशन एक चैप्टर है 11वीं का, ठीक ना। देखिए, उतना डिटेल में तो अभी नहीं पढ़ेंगे, लेकिन क्लास 9वीं तक बता देंगे सब। देखिए, वित्तीय गति क्या है, इसमें कोई वस्तु एक वृत्त पर सर्कुलर पर मोशन करता हो, यानी गति करता हो, वह वित्तीय गति होता है, ठीक ना। जैसे वित्तीय गति को क्या हुआ, जैसे आप लोग कभी खेल देखते होंगे तो उसमें ऐसे जो होता है वही हुआ वित्तीय गति, ठीक ना। उसके बाद डोलनी गति। देखिए, डोलनी गति क्या होता है, किसी निश्चित बिंदु रहता है, ठीक ना, उससे जो ऑब्जेक्ट होता है वो सिर्फ आगे पीछे करता है, वो हुआ डोलनी गति। जैसे देखिए आप कि देखिए, थोड़ा प्रैक्टिकल करा देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, ये क्या हुआ, एक
फिक्स है ना, फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट से ये ऑब्जेक्ट कैसे कर रहा है, कभी इधर यानी कि आगे पीछे कर रहा है, यही हुआ डोलनी गति। क्या हुआ, डोलनी गति। इसी के बेस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है, हम करवाएंगे। देखिए क्या है, डोलनी गति है ना, डोलनी गति, डोलनी गति, ठीक ना। चलिए, डोलनी गति, टाइप ऑफ गति 3 प्रकार का होता है, रेखीय गति, द्वितीय गति, डोलनी गति, ठीक ना। सब आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और गति समझ गए, विरामा एवं गति अवस्था समझ गए, ठीक ना। तो आगे चलिए, तो अब दूरी और विस्थापन क्या है, दूरी और विस्थापन क्या है। जैसे कि कोई कार चला, कितना किलोमीटर चला, ठीक ना, तो ये हो गया उसका दूरी। और जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, यानी कि जिसको हम अपनी भाषा में शॉर्ट कोट कहते हैं, वो हुआ विस्थापन। तो चलिए क्या है, तो दूरी एवं विस्थापन। जैसे कि माना कि एक कार, समझिए इसको, ठीक ना, जैसे कि माना कि एक कार यहाँ पर है, ठीक ना, यहाँ पर है, ठीक ना, और कुछ समय बाद यह कार यहाँ पर आ गया। यह कार, इसके 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ऐसे जाने का है जो काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक ना, समझिएगा, एक रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, और एक रास्ता है जो डायरेक्ट जा सकता था। अब भाई जिसको घूमने का मन होगा वो तो यही रास्ता जाएगा ना, ठीक ना, जिसको जल्दी जाना होगा वो तो ये रास्ता जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, यह गाड़ी दिखाई दे रहा है ना आप लोग को, यह गाड़ी यहाँ से यहाँ गया, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया, ठीक ना, पॉइंट ए से बी तक गया। 2 रास्ता, एक रास्ता टेढ़ा मेढ़ा यानी थोड़ा लंबा है, एक रास्ता शॉर्टकट। तो ये रास्ता जो हुआ, ये रास्ता जिसमें आप देख रहे हैं कि कोई दिशा नहीं है, ये क्या हुआ, दूरी। क्या हुआ, दूरी, यानी कि दूरी। और ये क्या हुआ, विस्थापन, यानी कि जिसको घूमने का मन होगा वो दूरी तय करेगा, जिसको जल्दी जाना होगा वो विस्थापन तय करेगा, ठीक ना। तो ये हुआ विस्थापन, ये हुआ दूरी। तो देखिए, विस्थापन में एक दिशा है, विस्थापन में दिशा है ना, विस्थापन में क्या है, दिशा, लेकिन दूरी में कोई दिशा नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड यानी परिमाण तो दोनों में है। इसीलिए विस्थापन को सदिश राशि एवं दूरी को अदिश राशि कहते हैं। देखिए इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो वह राशि जिसमें, देखिए वह राशि, यहाँ समझिए, वह राशि जिसमें दिशा एवं परिमाण दोनों हो, जैसे कि विस्थापन, वह सदिश राशि कहलाते हैं। और अदिश राशि वह राशि जिसमें परिमाण हो लेकिन दिशा फिक्स नहीं हो, यानी दिशा नहीं के बराबर हो, ठीक ना, वो क्या होगा, अदिश राशि। जैसे कि दूरी, तो ये हुआ दूरी, ये हुआ विस्थापन। तो चलिए इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक ना, दूरी कभी नेगेटिव नहीं होता है, और दूरी केवल परिमाण होता है, इसीलिए वह सदिश राशि होता है। यही है जो हम बोले, यही लिखा है, पढ़ लीजिएगा। विस्थापन शून्य हो सकता है। विस्थापन कैसे शून्य हो सकता है, देखिए, अगर हम यहाँ पर गए, ठीक ना, अगर एक रास्ता और होता कि हम ऐसे घूम फिर के ऐसे 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 यहीं पा गए, ठीक ना, यहीं पा गए, माना कि यहीं पा गए, तो इसका विस्थापन क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी यहाँ से यहाँ यही हुआ कि 0 हुआ, यानी कि क्या होगा, विस्थापन 0 हो सकता है, विस्थापन 0 हो सकता है, यानी कि घूम फिर कर वही आ गए, तो उसका शॉर्टेस्ट पाथ 0 होगा ना, इसीलिए विस्थापन शून्य हो सकता है, ठीक ना। दूरी ग्रेटर देन या इक्वल टू विस्थापन, दूरी कभी विस्थापन से छोटा नहीं होता है, ठीक ना, दूरी कभी विस्थापन से छोटा नहीं। यहीं पर आप देखिए दूरी कितना बड़ा है, विस्थापन देखिए कितना छोटा है, ठीक ना, कितना छोटा है। तो यहाँ से आप एक बात और नोट कर सकते हैं कि दूरी विस्थापन हो सकता है लेकिन विस्थापन दूरी नहीं हो सकता है। समझे कि दूरी विस्थापन हो सकता है लेकिन विस्थापन दूरी नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना को अगर माना कि विस्थापन नाम का कोई चीज़ नहीं है,
तो इतना को हम दूरी नहीं कहेंगे, इतना को दूरी कहेंगे ना। इसीलिए दूरी विस्थापन हो सकता है लेकिन विस्थापन दूरी नहीं हो सकता है। औसत चाल, औसत चाल क्या है? देखिए, औसत चाल किसी समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी एवं लगा कुछ समय के अनुपात को औसत चाल कहेंगे, ठीक ना। जैसे कि माना कि आप दिल्ली से पटना 150 मीटर गए, ठीक ना, माना कि, ठीक ना, 150 मीटर गए, इसमें आपको 10 सेकंड लगा, तो इसका औसत चाल क्या होगा? तो कुल दूरी ऊपर में जितना तय किया गया है, ठीक ना, और टोटल सेकंड यानी कि समय नीचे में, तो यहाँ से आपको औसत चाल निकल जाएगा। देखिए, किसी वस्तु द्वारा समय अंतराल में तय की गई कुल दूरी एवं लगा कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। अर्थात औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी एवं कुल समय बट्टा कुल समय, ठीक ना, यानी कि V बराबर S/T। यहाँ से आपको न्यूमेरिकल का बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि यह एक फार्मूला हुआ, ठीक ना। तो देखिए, चाल का मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। देखिए कैसे आता है, देखिए कि यहाँ पर क्या लिखा है कि तय की गई कुल दूरी एवं कुल समय। तो दूरी का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है? दूरी का मीटर, यानी कि ऊपर क्या होगा मीटर और नीचा समय का सबसे छोटा यूनिट सेकेंड, यानी कि चाल का औसत चाल का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना। जैसे कि एक क्वेश्चन लिखा है, एक कार द्वारा पूरे यात्रा में 72 सेकंड में 144 मीटर दूरी तय किया, तो इसका औसत चाल ज्ञात करिए। देखिए क्या होगा, औसत चाल ज्ञात करिए, तो दूरी कितना दिया है? कुल दूरी दिया है 144 मीटर एवं लगा समय 72 सेकेंड। तो देखिए क्या होगा, 144 बट्टा यानी कि औसत चाल बराबर क्या होता है? तय की गई कुल दूरी एवं कुल समय, यानी कुल दूरी 144 मीटर, ठीक ना, और नीचे कुल लगा समय यानी कि 72 सेकेंड। तो क्या होगा 1 एवं 7 2, यानी कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होगा 2 मीटर पर सेकेंड क्या होगा, इस गाड़ी का औसत चाल होगा। तो देखिए औसत चाल मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक समान औसत, एक समान चाल, असमान चाल। एक समान चाल में ग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है एवं असमान चाल में भी ग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल का बनते हैं। काटिए, चलिए तो औसत चाल का प्रकार पढ़ेंगे। मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक समान चाल यूनिफॉर्म मोशन, एक असमान चाल नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो एक समान चाल क्या होता है, किसी फिक्स टाइम में फिक्स दूरी तय करे, फिक्स टाइम में फिक्स दूरी तय करे। जैसे कि एक कार, माना कि एक कार एक सेकेंड में यदि 10 मीटर तय किया, तो अगले सेकेंड में भी 10 मिनट, फिर अगले सेकंड में 10 मिनट, फिर अगले सेकंड में 10 मिनट, ये हुआ एक समान चाल। तो देखिए एक समान चाल में हम बता दें कि औसत चाल का ग्राफ क्या होता है, जरा समझिएगा। औसत चाल का ग्राफ, औसत चाल का ग्राफ ये होता है कुछ इस प्रकार, y कंपोनेंट दूरी एवं x कंपोनेंट समय, ठीक ना, x कंपोनेंट समय, ये होता है हमारा औसत चाल का ग्राफ। कभी भी यदि आपको पहले समय दिया रहे अब बाद में दूरी दिया रहे तो ये गलत नहीं होगा, ये भी होगा लेकिन ये भी होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे कि आपको माना कि जैसे, अच्छा लास्ट में क्वेश्चन हम इसको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा। आपको हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस जो होगा ना इसी लेक्चर पर आधारित, उसमें आपको इस ग्राफ पर आधारित एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। उसमें आपको यहाँ पर समय दिया रहेगा, यहाँ पर दूरी दिया रहेगा, पहले ही बता दिए हम, लेकिन आपको वहाँ पर दिमाग लगाना होगा। हम तो सोल्यूशन बताएंगे उसका, लेकिन आपको यहाँ पर दिमाग लगाना होगा। वैसे तो आपको पता है कि औसत चाल का ग्राफ दूरी भी समय होता है, लेकिन यदि समय और दूरी दे दिया जाए
किसी पॉइंट का मैक्सिमम एवं मिनिमम चाल पूछे तो क्या करिएगा, इसके लिए एक क्वेश्चन हम बनाएंगे। देखिए ग्राफ, एक समान चाल का ग्राफ क्या होता है। देखिए पहला सेकेंड में 5 मीटर दूरी, अगला सेकेंड में फिर 5 मीटर दूरी, फिर अगला सेकेंड में मीटर, फिर अगला सेकेंड, यानी कि निश्चित टाइम पर निश्चित दूरी तय करता है। अर्थात ग्राफ ऐसा हो, यानी कि y बराबर एम एक्स, आप मैथ में पढ़े होंगे क्लास 9वीं में, y बराबर एम एक्स प्लस सी, वहीं से आया y बराबर एक्स। यदि आपको इस प्रकार के मतलब मैथ में दिक्कत हो तो हमारे टेलीग्राम पर क्वेश्चन भेजिएगा, जरूर कोशिश करेंगे, ठीक ना। तो y बराबर एक्स का ग्राफ हुआ ना, किसी निश्चित टाइम में निश्चित दूरी। चलिए वो समान चाल, दूरी एवं समय, ठीक ना। और समान चाल किसी फिक्स टाइम में, इसका अपोजिट होता है, ठीक ना। फिक्स टाइम में फिक्स दूरी तय नहीं करे, ठीक ना। फिक्स टाइम में फिक्स दूरी नहीं करे, यानी कि यदि अगला सेकंड मतलब पहला सेकंड में 10 मीटर तय किया तो अगला सेकंड में 20 कर देगा, फिर अगला सेकंड में। समान चाल क्या होता है, जैसे कि एक सेकंड में यदि 5 मीटर दूरी तय किया तो अगले 5 सेकंड में 5 से ज़्यादा करेगा, लेकिन समान नहीं होगा। 5 किया तो 5 ही नहीं होगा, उससे डिफरेंट होगा, उसे कहेंगे असमान चाल। देखिए इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। आप किसी भी किताब में उल्टा लीजिए, इतना ही ग्राफ होगा, एक दो एक्स्ट्रा भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। देखिए ग्राफ कैसा होता है, देखिए एक समान है ना, एक समान, देखिए दिखाई दे रहा है, देखिए एक समान है ना। देखिए क्या हो रहा है, ग्राफ इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहा है। क्या जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी कि ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, यानी क्या कर रहा है, इंक्रीज। जब ग्राफ इंक्रीज कर रहा है तो ये किसका ग्राफ है, औसत चाल का, यानी कि औसत चाल भी कहीं ना कहीं इंक्रीज कर रहा है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ देखिए क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी नीचे आ रहा है, यानी घट रहा है। क्या हुआ, औसत चाल भी घट रहा है। देखिए घट रहा है, नीचे आ रहा है यानी घट रहा है, ऊपर जा रहा है यानी कि बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ, ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, यानी कि क्या हुआ, यूनिफॉर्म, यानी कि एक समान हुआ। यहाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर ना ही ऊपर जा रहा है ना ही नीचे जा रहा है, ये क्या है, बीच में है। तो यहाँ पर क्या हो, औसत चाल जीरो, औसत चाल यहाँ पर क्या होगा, जीरो। इस ग्राफ में यहाँ पर औसत चाल जीरो होगा। यहाँ देखिए घट रहा है, यानी औसत चाल घट रहा है। यहाँ देखिए औसत चाल बढ़ रहा है फिर घट रहा है, औसत चाल का ही ग्राफ है, इसीलिए औसत चाल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। यहाँ पर देखिए ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, इसको क्या कहेंगे, जीरो। औसत चाल इक्वल टू जीरो, ठीक ना। यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है लेकिन क्या है, सरल रेखा में जा रहा है, सरल रेखा में। तो क्या हुआ, सरल रेखा में जा रहा है, y बराबर एम एक्स, यानी कि एक समान, यानी कि एक समान है। उसके बाद नीचे क्या हो रहा है, डिक्रीज, यानी घट रहा है। नीचे क्या हो रहा है, घट रहा है, फिर ऊपर जा रहा है यानी बढ़ रहा है, फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है, यहाँ पर जीरो फिर घट रहा है। ये हुआ ग्राफ। देखिए एक ग्राफ होता है जनरली कि ऐसा होता है, यही में लिख दे ऐसा। यहाँ पर पूछता है बताओ ये ग्राफ सही है या गलत, ये ग्राफ सही है या गलत, तो हम कहेंगे ये गलत है। पूछिए कैसे, ऐसा क्वेश्चन शायद आपके क्वेश्चन प्लास्टिक में होंगे। देखिए क्यों गलत है, देखिए इतना ग्राफ तो आप समझ गए कि एक रेखा था ऐसे था, यहाँ सर्कल है, कैसे गलत है। देखिए किन्हीं अगर एक टाइम में हम यहाँ पर देखें, एक टाइम में माना कि t बराबर 4 में देखें, देखिए t बराबर यहाँ पर, देखिए आप इस प्रकार के ग्राफ समझ गए, इंक्रीज ऊपर जा रहा है, इंक्रीज ग्राफ किसका है, औसत चाल का, यानी कि औसत चाल भी इंक्रीज, डिक्रीज यानी घट रहा है तो औसत चाल भी घट रहा है। यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है, यहाँ पर ना ही बढ़ रहा है ना ही घट रहा है, यानी कि जीरो, फिर घट रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, जीरो, यानी कि ये औसत चाल का इस प्रकार ग्राफ हुआ। और यहाँ पर मेरे मतलब एक क्वेश्चन है कि आप मानिए कि औसत चाल यही हुआ, औसत चाल दूरी वैसे समय, अगर ये ग्राफ आपको दे दिया जाए तो आप बताइए ये ग्राफ सही है या गलत, ये ग्राफ सही है गलत। इसका आंसर हम कमेंट सेक्शन में इंतज़ार करेंगे, आप लोग जरूर दिया। अगले लेक्चर में इसको हम बताएंगे ग्राफ सही है या गलत। तो थैंक यू, जितना भी आपको ग्राफ बताया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ठीक ना, ये ग्राफ सब काफ़ी इम्पोर्टेंट था। अगले लेक्चर में हम जितना भी आज के लेक्चर में पढ़ा है
उस पर आधारित क्वेश्चन देंगे आपको, जो हमारे टेलीग्राम में मिल जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर आप उसका सलूशन करिएगा और यहाँ पर आप उसका सलूशन देखिएगा। मैक्सिमम दो तरीका से आपको बता दिया जाएगा, ठीक ना। उसमें जो आपको पसंद लगे अपनाइए, ठीक ना, अपनाइए, ठीक ना। और हम बता दें कि अगले मतलब थैंक यू, बने रहिए।